निशा अपने घर में सब्जी काट रही होती है, तभी उसे अपने जानवरों की आवाज आती है और वो सब्जी काटना छोड़कर बाहर आ जाती है और वो देखती है कि गाय बैल बकरी आपस में खेल रहे हैं। अरे तुम तीनों कितने प्यार से खेल रहे हो। तुम जानते हो, जैसे तुम तीनों दोस्त हो वैसे ही मेरी भी दो दोस्त थी, नेहा और पूजा। हम भी ऐसे ही एक साथ रहा करते थे। ये देखो लॉकेट में उनकी फोटो, इनके चेहरे याद कर लो। इतना बोलकर निशा अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। क्या जरूरत थी तुझे गांव में शादी के लिए हाँ करने की। देख हमारी शादी तो शहर में हो रही है, बहुत जल्द हम दोनों शहर चले जाएंगे और वहाँ पर फ्लैट में रहेंगे, और तू यहाँ गाँव में इन्हीं मिट्टी के घर में रहेगी। नेहा पूजा, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दोनों सहेलियों की शादी शहर में हो रही है, पर शायद मेरी जिंदगी में शहर है ही नहीं। और वैसे भी मुझे अपने गांव की मिट्टी ही पसंद है, मुझे यहीं रहना है, और मेरा ससुराल खेत में है तो मुझे तो वहां और मजा आएगा। तू पागल है। इतना बोलकर पूजा और निशा अपने घर चली जाती हैं और बहुत जल्द ही तीनों दोस्तों की शादी हो जाती है। निशा ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी वहां राजू अपने दादा दादी के साथ सब्जियां और लकड़ियां लेकर बाहर से खेत से आता है। माँ देखो, इस ठंड में आज मैंने लकड़ियाँ जमा करने में दादा दादी की मदद की है। बहू, कल सुबह तक की लकड़ियां मैं अभी ही लेकर आ गई हूँ, और ये गाजर पालक मेथी भी लाई हूँ, तो तू कल गाजर का हलवा बना लेना। ठंड में गाजर का हलवा खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक है माँ जी। माँ तुम जल्दी से खाना बना दो, गाय का दूध दादू निकाल देंगे। राजू की बात सुनकर निशा खाना बनाने के लिए चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर का काम खत्म करके निशा खेत में काम करने लग जाती है। जहां एक तरफ निशा खेत में रह रही थी तो वहीं उसकी दोनों सहेलियां पूजा और नेहा शहर में एक रेस्टोरेंट में मिलती हैं। पूजा कैसी है तू? कितने दिनों बाद हम दोनों दोस्त मिल रहे हैं ना, काश की निशा से भी मिल पाते। हाँ यार, पर तू तो जानती है ना कि निशा की शादी गांव में हुई है और वो खेत वाले ससुराल में रह रही है। मुझे तो कभी कभी निशा के लिए बहुत दुख होता है। हम यहाँ आराम से ठंडी में एंजॉय कर रहे हैं, शहर में रहकर हीटर चलाकर, पर हमारी दोस्त गांव में उस खेत के बीचों बीच ससुराल में पता नहीं बिना हीटर बिना सुख सुविधा के कैसी रहती होगी। मेरा तो कभी कभी दिल करता है कि गांव जाकर अपनी दोस्त से मिलूं। वैसे भी उससे मिले 7 साल हो गए। मन तो मेरा भी है, और मेरी तो बहन की शादी भी है। सोच रही हूँ कि क्यों ना उसे इनविटेशन कार्ड देने के लिए जाऊं तेरे साथ। इसी बहाने हम तीनों दोस्त की मुलाकात भी हो जाएगी। पूजा की बहन की गांव में शादी थी, इसलिए वो कुछ दिनों बाद गांव जाती है और शादी अटेंड करने के लिए नेहा भी गांव आती है। जिसके बाद वो दोनों दोस्त निशा को इनविटेशन कार्ड देने के लिए उसके माता पिता के पास जाती हैं, जहां से उन्हें पता चलता है कि निशा के खेत वाले ससुराल का रास्ता। नेहा, निशा के पापा ने बताया था कि निशा का खेत जंगल पार करके है। उन्होंने बोला था सीधा सीधा जाना है, पर मुझे लगता है कि हम कहीं भटक गए हैं। पूजा, मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है, यहाँ तो जानवरों की आवाज आ रही है। वो दोनों घबराते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि पूजा के पालतू जानवर उन्हें दिखते हैं, जिन्हें देख वो घबरा जाती है, पर वो जानवर उन दोनों को पहचान लेते हैं। निशा ने उन्हें सब बताया जो था, तो गाय नेहा की साड़ी मुंह में दबाकर खींचकर लेकर चलने लगती है। वहीं बकरी पूजा की साड़ी मुंह में दबाकर लेकर चलती है। वो दोनों उनसे अपनी साड़ी छुड़ाने की कोशिश करते हैं और ऐसे में ही वो दोनों निशा के खेत वाले ससुराल पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि निशा अपने ससुराल में घर के बाहर सर्दी में गाजर का हलवा बना रही है और उसका घर भी मिट्टी का बना हुआ है। अरे नेहा, पूजा, तुम दोनों यहाँ अचानक? तुम्हें कैसे पता चला मेरे ससुराल के बारे में कि मैं यहाँ रहती हूँ? तेरे पापा से एड्रेस लेकर आए थे, हम तेरे यहाँ आ रहे थे, भटक गए, फिर तेरे ये पालतू जानवर मिले और ये हमें लेकर आए। लगता है तूने इन्हें सब बता रखा था। हाँ, मैंने सब बताया और फोटो भी दिखाई थी, तभी तो ये तुम्हें पहचान गए। हम तुम्हारे जानवर को नहीं पहचान सके, पर देखो तुम्हारे जानवर ने हमें पहचान लिया। बहू, तुम दोनों की दोस्त आई हैं, उन्हें अंदर बिठाओ, जब तक मैं पवन से कह देता हूँ कि वो बाहर से कुछ मिठाई और चाय नाश्ते के लिए सामान ले आएगा। विनोद के कहने पर पवन बाहर से कुछ मिठाइयां और नाश्ते के लिए नमकीन बिस्किट लेकर आता है, और जब नेहा पूजा घर के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि घर आज भी मिट्टी का बना है। घर के बाहर छोटा सा आंगन है और आंगन के दोनों साइड बाहर खेत है। उसकी दोस्त आज भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है, यहाँ तक कि उनके घर में कोई बेड भी नहीं है। वो लोग आज भी चारपाई और नीचे जमीन पर बिस्तर लगाकर सोते हैं। ये सब देखकर दोनों दोस्त अपनी गरीब दोस्त को ताने मारना शुरू कर देती हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा निशा, तुम इस खेत से घिरे घर में कैसे रह रही हो? तुमने यहाँ शादी करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। अच्छा होता अगर तुम भी हमारी तरह शादी करके शहर में रहती। तुम जानती हो इस ठंड में हम अपने शहर में कितने अच्छे से रहते हैं। हमारा खुद का फ्लैट है, दरवाजे पर गार्ड रहता है, और ठंड से बचने के लिए हमारे पास हीटर, गर्म एसी, कंबल और भी बहुत कुछ है। बहू की सहेलियों, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास ज्यादा है,
पर तुम फिक्र मत करो, तुम जब तक यहाँ रहोगी हम तुम्हें बहुत मान सम्मान से रखेंगे बहू। तुमने जो गाजर का हलवा बनाया है वो तो अपने दोस्त को दे दो। इतना सुनने के बाद भी आशा उन दोनों से प्यार से बातें करती है और दोनों दोस्त बैठकर निशा के हाथों का बनाया गाजर का हलवा खाती हैं। अब इसी तरह अगले दिन निशा के सास ससुर खेत में अपने बैल को लेकर खेती करने लगती हैं और निशा अपनी दोनों दोस्त को अपना तबेला दिखाती है, जहां वो गाय का गोबर उठाती है और दूध निकालती है और अपनी बकरी और गाय को बाहर चरने के लिए ले जाने लगती है और जाते हुए अपनी दोनों दोस्त से कहती है, मैं जानती हूँ तुम दोनों को अब इन सब चीजों की आदत नहीं होगी, पर मेरे खेत के पास रहकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। तुम जब तक यहाँ रहोगी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आंटी, क्या शहर में आप लोगों को ऐसे खुले जगह नहीं मिलती जहाँ धूप लग सके? आप लोग ठंड से बचने के लिए हमेशा हीटर ही चलाते हो? हाँ बेटा, वहाँ पर फ्लैट है, हमारे घर के ऊपर भी घर होता है और हम लोगों के पास इतनी सारी खुली जमीन नहीं होती और ना ही खुद का खेत होता है जहाँ खेती करके अपने हिसाब से खाना बनाकर खा सके। पर कोई बात नहीं, जब तुम शहर आओगे ना तब मैं तुम्हें अपना शहर घुमाऊंगी। देखना तुम्हें हमारा शहर इस गाँव से ज्यादा पसंद आएगा। इस तरह नेहा और पूजा अपनी दोस्त के साथ बाहर खेत में जाती हैं, जहां वो लहराती खेती को देखकर बहुत खुश होती हैं। और जब निशा अपने बेटे और सास ससुर के साथ सब्जी तोड़ रही होती है तो हरी सब्जियां देख दोनों दोस्त निशा से कहती हैं, गाँव वालों का ठीक है यार, एक तो खेत, दूसरा इतनी सारी जमीन, ऊपर से सब्जी खरीदने में भी पैसे नहीं जाते। हम शहरी लोग तो लुट जाते हैं। कुछ देर बाद खेत का सारा काम खत्म करके पूरा परिवार पूजा और नेहा के साथ घर के अंदर जाते हैं, जहां पूरा परिवार रात को आग जलाकर घर के बाहर बैठकर खाना खाता है। कितने दिनों बाद मिट्टी के चूल्हे का खाना खाने को मिला है, पुरानी यादें ताजा हो गई। खेत में ठंडी ठंडी हवा में बैठकर चूल्हे का खाना खाने में मजा आ गया। तो बेटा और लो ना, बहू तुम अपनी दोस्त और सास के साथ अंदर सो जाना, आज हम तीनों बाप बेटे बाहर सो जाएंगे। वो सब तो ठीक है, पर इस मिट्टी पर बैठने की वजह से मेरे तो कपड़े ही गंदे हो गए। मुझे तो अब गाँव की मिट्टी से एलर्जी होती है। पूजा नेहा की बात सुनकर पवन को बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहता। अब अगले दिन दोनों अमीर सहेलियां देर से जब सोकर उठती हैं तो वो घर में किसी को नहीं पाती। घर से बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि निशा और उसकी सास ताजी ताजी गोभी, पालक, गाजर, मटर तोड़कर टोकरी में रख रही हैं और पवन विनोद के साथ मिलकर उन्हें टोकरियों को ठेले पर रखवा रहा होता है। इतने में निशा दोनों सहेलियों को देख लेती है और कहती है, अरे उठ गई तुम दोनों, हाथ मुंह धो लो, नाश्ता तैयार है। आज ताजी गोभी के पराठे बनाए हैं मैंने, तुम दोनों को पसंद है ना? सच में यार, गोभी के पराठे और वो भी तेरे हाथ के, मजा आ जाएगा आज। वैसे तुम सुबह सुबह ये सब्जी क्यों तोड़ रहे हो? वो आज मार्केट में सब्जी बेचने जाना है। पवन और ससुर जी को बस इसी की तैयारी कर रहे थे, पर अब हो गया हमारा काम। चलो तुम्हें नाश्ता देती हूँ। निशा उठकर दोनों सहेलियों को ताजा गोभी के पराठे खिलाती है जो उनको बहुत पसंद आते हैं। अब दोपहर के खाने के लिए वो अपनी दोनों सहेलियों को खेत में लेकर जाती हैं और उनसे ही बोलती हैं सब्जी तोड़ने के लिए, जिससे उन्हें बहुत मजा आता है। तुम दोनों कितने सालों बाद ऐसे खेत में सब्जी तोड़ रही हो ना? हाँ यार, ताजी सब्जियों को अपने हाथ से तोड़ने में बहुत अच्छा लगता है और जब इन्हें बनाओ और खाओ तो इनका अलग ही स्वाद आता है। शहर में हम इसी स्वाद को मिस करते हैं। निशा, आज रात हमारा यहाँ आखिरी दिन है, कल सुबह हमें निकलना है, तो आज हम तीनों मिलकर इन ताजी सब्जियों का खाना बनाएंगे। हाँ, मैं ये गाजर और मटर की सब्जी बनाऊंगी और मैं पालक का साग। चलो, मैं आज बाजरे की रोटी बनाऊंगी। अब तीनों सहेलियां सब्जी तोड़कर घर के अंदर जाती हैं और तीनों मिलकर खाना बनाती हैं और खूब बातें करती हैं। पहले नेहा का पालक साफ करवाकर उसका साग बनाती है। इतने में दोनों सहेलियां अपने अपने खाने की तैयारियां करती हैं। चूल्हे पर खाना बनाने में दोनों अमीर सहेलियों को दिक्कत होती है तो निशा दोनों की मदद करती है और खाना बनाकर सबको परोसती है। वाह, ये पालक का साग तो बहुत अच्छा बना है। और ये गाजर मटर की सब्जी भी, स्वाद आ गया खाने में। और बाजरे की रोटी के साथ तो और भी अच्छी लग रही है। सब लोग खाना खाते हैं और खाना खाकर सब लोग खेत में बैठकर रात में चाय पीते हैं और खूब बातें करते हैं। तभी पूजा अंदर जाती है और बैग में से शादी का कार्ड लेकर आती है। निशा, मैं यहाँ तुम्हें अपनी बहन की शादी का कार्ड देने आई थी और यही देना भूल गई। यहाँ जाकर मैंने इतना एंजॉय किया, पुराने दिनों को याद किया कि मैं सब कुछ भूल गई। पर अब जाते हुए लग रहा है कि मैं बहुत दिनों बाद खुलकर जिंदगी को जी पाई हूँ। मैंने यहाँ आकर इस साल की ठंड को और तुम्हारे इस खेत खलिहान को भी बहुत एंजॉय किया। तो मेरी बहन की शादी में जरूर आना। अब हम चलते हैं अपने घर। आप सब इतनी जल्दी जा रहे हैं? अगर 1-2 दिन और रुक जाते तो अच्छा रहता। और हाँ, हम तुम्हारी बहन की शादी में जरूर आएंगे। इस तरह पूजा अपने दोस्त को शादी का कार्ड दे देती है और उस रात तीनों सहेलियां खेत में ही बैठकर ठंड की परवाह न किए बिना खूब बातें करती हैं। और अगली सुबह जब दोनों जाती हैं तो निशा दोनों को एक सब्जी की टोकरी देती है और कहती है,
ये लो तुम्हारी ताजी ताजी सब्जियां, ले जाओ, इसमें खेत की सारी सब्जियां हैं, तुम दोनों को पवन जी छोड़ देंगे जंगल के बाहर तक, आराम से जाना। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं। पवन की रेहड़ी पर सब्जियों की टोकरी रखकर उन्हें बाहर तक छोड़ देता है और इस तरह दो अमीर सहेलियां अपनी गरीब सहेली के खेत वाले ससुराल जाती।